राम जन्मभूमि के मुद्दे को 90 के दशक से भाजपा ने ऐसे जकड़ कर रखा है जैसे उस पर फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि को चुनावी मुद्दा बनाने की शुरुआत भाजपा ने नहीं की थी, कांग्रेस ने की थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सबसे पहले राम जन्मभूमि चुनावी मुद्दा बना और कैसे कांग्रेस ने अपनी जीत के लिए इस मुद्दे को हथियार बनाया था। राम जन्मभूमि के मुद्दे की शुरुआत आजादी के एक साल बाद 1948 में होती है। आजादी के पहले से 1934 में कांग्रेस के अंदर एक अलग विचारधारा सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया था। इस पार्टी में राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नाम शामिल थे। लेकिन आजादी के बाद इनके बीच खींचतान बढ़ गई और 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के 13 विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में फैजाबाद सीट हॉट सीट बन चुकी थी। इस फैजाबाद सीट में ही राम जन्मभूमि अयोध्या भी आता है। तब फैजाबाद से सोशलिस्ट पार्टी के वहां के समाजवादी विचारधारक आचार्य नरेंद्र देव उम्मीदवार थे। आचार्य नरेंद्र देव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया हुआ था। आचार्य फैजाबाद के ही रहने वाले थे और उनकी क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ थी। उन्हें हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। उस समय केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कांग्रेस ने बाबा राघव दास को खड़ा किया। बाबा राघव दास वैसे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन पूर्वी यूपी उनकी कर्मभूमि थी। देवरिया के बरहज कस्बे में उनका आश्रम था। वो धार्मिक संत तो नहीं थे, लेकिन गांधीवादी और समाज सेवक अवश्य थे। अब चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई। चुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशी बाबा राघव दास ने कसम खा ली थी कि वे चुनाव जीतते ही राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। इस चुनाव में कांग्रेस ने अयोध्या में जो पोस्टर लगाए उनमें आचार्य नरेंद्र देव को रावण की तरह दिखाया गया और साथ ही चुनाव में बाबा राघव दास को राम की तरह प्रस्तुत किया गया। इस तरह से चुनाव में राम जन्मभूमि मुद्दा पहली बार चुनावी मुद्दा बनाया गया। इस चुनाव में बाबा राघव दास जीत गए और आचार्य नरेंद्र देव हार गए। जीत का अंतर लगभग 1000 वोटों का था। अब चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस तो नहीं, लेकिन बाबा राघव दास अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए। फिर दिसंबर 1949 में बाबा राघव दास ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले सरयू नदी में स्नान किया और फिर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर वहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी। अगले ही दिन अयोध्या में हंगामा शुरू हो गया। बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। फिर जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या के हालातों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा, जिसमें मूर्ति हटाने को कहा गया। पंत जी ने भी डीएम साहब को फैजाबाद को निर्देश दे दिए कि वहां से मूर्ति हटाई जाए। तब के नायर फैजाबाद के डीएम हुआ करते थे। डीएम ने वहां से मूर्ति हटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब वहां से मूर्ति हटाई जाती है तो यहाँ खून खराबा हो सकता है। ऐसे में फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा। सरदार पटेल ने भी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को विकल्प तलाशने को कहा। अब इस पूरे मामले पर डीएम के नायर बलि चढ़ गए। उनको इस्तीफा देना पड़ा, तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। 1980 में भाजपा के गठन के साथ ही भाजपा ने इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया। तो ये मुद्दा उठाया किसी और ने था और बाद में पकड़ लिया किसी और ने। तो अगले एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे नेता की, वो जब बोलते थे तो पूरा विपक्ष शांति से बैठकर सुनता था। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए देवभूमि न्यूज को, जिससे ये एपिसोड आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।